प्रज्ञा तिवारी रुक करेंगे बड़ी खबरों की। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही, जहां पर मोकपा सीट पर बड़ा खेल हुआ है। बता दें कि अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जेडीयू का जो है बड़ा झटका लगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पटना के बेउर जेल भेजे गए हैं। दरअसल दुलार चंद यादव मर्डर केस में उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में बड़ा खेल जो है देखने को मिला। मोकामा सीट से उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, पटना के बेउर जेल भेजे गए हैं अनंत सिंह। जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। दुलार चंद की मर्डर केस में जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह। हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मोकामा सीट से जो है लगातार जेडीयू को बड़ा झटका मिला है। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो हाईलाइटेड होता जा रहा था और जिस तरीके से जो वीडियो इस घटना से जुड़े सामने आ रहे थे वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए देखे जा रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से देखा था कि वहां पर जो अनंत सिंह के समर्थक थे और उसके बाद वहां पर जो दुलार चंद यादव अपने भतीजे की वहां पर कैंपेनिंग में पहुंचे थे और जनसुराज के उम्मीदवार हैं, उन्हीं के कैंपेनिंग में खड़े थे, उन्हीं की कैंपेनिंग में वहां पहुंचे थे दुलार चंद, और उधर ही से दोनों का काफिला गुजर रहा था। और इसी बीच देखा यह जाता है, क्योंकि तमाम घटना से जुड़े वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं प्रज्ञा, तो अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों को काफिला आपस में टकराता है, दोनों के समर्थकों की आपस में भिड़ंत होती है और गाली गलौज तक होती है। अभद्रता भरे शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है दोनों तरफ से। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा वहां पर ऐसा बताया गया कि पहले मारपीट की गई, वहां पर पत्थर से हमला किया गया, लाठी डंडे वहां पर उनकी गाड़ियों में मौजूद थे, असलहे बारूद उनकी गाड़ियों में मौजूद थे, ऐसा विपक्ष जो है वो आरोप लगाता चला आ रहा है। इस तरीके से विपक्ष कहना है कि जिस वक्त आचार संहिता लगी होती है चुनाव के दरमियान, उस वक्त आखिर इस तरीके से इतनी लंबी गाड़ियों का काफिला और वहां पर उन गाड़ियों के अंदर इस तरीके से लाठी डंडे बारूद इस तरीके के कैसे, किसने ये आदेश दिया और किसने ये इजाजत दी कि वो इस तरीके से वहां पर मौजूद रखे हैं। अब इस पूरे मामले पे अगर कहीं ना कहीं प्रज्ञा पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव बनता चला जा रहा था, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था कि जिस तरीके से लगातार वहां पर देखने को मिल रहा था कि अनंत सिंह पर खुले तौर पर परिवारजन है दुलार चंद यादव के, वो आरोप लगाते चले आ रहे थे कि जो पुलिस है, जो प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए शहबाज, मोकामा सीट जो है अब बेहद अहम मानी जा रही है। अब क्या जो जनसुराज से प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी और जो आरजेडी से प्रत्याशी, उनके बीच जो है अब क्या सियासी खेल देखने को मिलेगा? देखिए, अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। मोकामा की सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक पहले से मानी जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दो बाहुबलियों के बीच जनसुराज के उम्मीदवार भी बीच में थे और जो तीसरे उम्मीदवार जनसुराज के उम्मीदवार जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं के पक्ष में दुलार चंद यादव माहौल बनाने गए थे। और दुलार चंद यादव भी कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा था कि उनकी गिनती जो थी वो बाहुबलियों में होती थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ उनका दामन थामा और उसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली और फिर जो बाहुबली वाला टैग था वो कहीं ना कहीं उनसे दूर होता चला गया। लेकिन एक छवि उनकी हमेशा से बनी थी, एक वर्चस्व था उनका वहां पर मोकामा सीट पर। और जिस तरीके से अनंत सिंह ने भी मोकामा में जिस तरीके से अपनी चीजें बना रखी हैं वो किसी से छिपी नहीं है प्रज्ञा, एक बाहुबली जैसे किरदार के रूप में वो जीते हुए वहां पर नजर आते हैं। और सेम आरजेडी के उम्मीदवार भी इस तरीके से हमें देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से बाहुबल का चुनाव ये बनता जा रहा है। खासकर मोकामा सीट पे दोनों ही बाहुबली अपनी पूरी ताकत लगाए हुए थे। आरजेडी की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, दोनों ही तरफ से बाहुबलियों को ही टिकट दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे हत्याकांड ने मोकामा की सीट को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है प्रज्ञा। यादव वोट जो है वो कहीं ना कहीं नाखुश होता नजर आया था, क्योंकि एनडीए जंगल राज को खत्म करने का दावा करती है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू को क्या विधानसभा चुनाव में इस पर असर देखने को मिलेगा? जो अनंत सिंह पर मामला दर्ज किया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, इसका असर जो है नतीजों में स्पष्ट नजर आएगा?
देखिए असर देखने को मिल सकता है क्योंकि एक वोट बैंक है 17% से ऊपर का बिहार में यादव वोट बैंक, वो खासा नाराज है इस पूरे हत्याकांड से। क्योंकि बर्बरता पूर्वक, क्योंकि देखिए एक पैर में गोली मारी गई, उसके बाद जिस तरीके से हत्या की गई, आप देखिए ना कितने निर्मम तरीके से हत्या की गई है। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनके जो है फेफड़े तक पूरे डैमेज हो गए थे, पसलियां टूट गई थी उनकी, और तमाम चीजें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। हालांकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम का जो पूरा रिपोर्ट है वो ठीक तरीके से, ठीक ढंग से सामने नहीं आएगी, इसको भी छिपा लिया जाएगा। अभी देखा यह जा रहा है कि आज भी रैलियों का रविवार है प्रज्ञा, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज के खात्मे का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हाल फिलहाल की घटनाओं से आप प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी नजरें क्यों फेरे हुए हैं। आप 30 साल पहले के हत्याकांड का जिक्र, गोलू हत्याकांड का जिक्र क्यों कर रहे हैं जब अभी जंगल राज खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि एक एसआई की भी हत्या की गई है और तमाम ऐसी हत्याएं अभी बिहार में हाल फिलहाल के दिनों में हुई हैं, जिस पर विपक्ष अपनी नजरें डालते हुए देख रहा है। और खासकर एनडीए को भी ये बोल रहा है कि आप अभी के शासनकाल पर नजर डालिए, अभी देखिए कि क्या कुछ बिहार में घट रहा है। और आचार संहिता लग गई है, उसके बावजूद भी जो प्रत्याशी हैं उनके सहयोगी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और एक बहुत बड़ा नाम थे दुलारचंद यादव, एक तो लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी जो वो थी, दोस्ती थी, और जो उनके साथ वो जुड़े थे, एक लंबे अरसे तक जुड़े रहे थे, लेकिन फिर कुछ कारणवश जो है उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। जनसुराज ने धीरे धीरे बिहार में अपनी पैठ बनाना शुरू की और उसके बाद देखा यह गया कि जनसुराज के साथ भी कई उम्मीदवार जुड़ते चले गए। आज जनसुराज भी, अब इलेक्शन कमीशन का रुख सामने आएगा। जेडीयू की जो है लगातार जो है जेडीयू की जो परेशानियां सामने आ रही, अनंत सिंह पर जैसे न्यायिक हिरासत में भेजा किया, क्या अनंत सिंह को हटाकर नया उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है? देखिए अगर मामला बढ़ता है तो अनंत सिंह हो सकता है कि अपनी पत्नी को उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई पेच फंसता हुआ नजर आता है तो साफ तौर पर हमें ये देखा जा सकता है कि अनंत सिंह अपनी पत्नी को आगे करेंगे और वहां से चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मोकामा की जो सीट है वो सिर्फ महज जेडीयू और आरजेडी की नहीं बल्कि वर्चस्व की जंग बन चुकी है पूरी तरीके से, और दो बाहुबलियों की ये जंग है प्रज्ञा, जिस पर कौन बाजी मारेगा ये बड़ा दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि बिहार का पूरा समूचा चुनाव ही इस वक्त दिलचस्प है। ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर को किसके पक्ष में जनता वोट करेगी। ईवीएम की जो किस्मत 6 और 11 नवंबर को कैद हो जाएंगी। ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे और जनता किन के वादों पर जो है उम्मीद जताती है इसका खुलासा भी होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा सीट पर जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को लिया गया है। लगातार जो है मोकामा सीट जो है दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। जेडीयू को लगा है बड़ा झटका, अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। दुलारचंद मर्डर केस में जो है उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। मोकामा सीट से उम्मीदवार है अनंत सिंह। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से लेकर बड़ा खेल देखने को मिला है। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई और जिसके चलते जेडीयू में जो है टेंशन देखने को मिल रही है। मोकामा सीट से उम्मीदवार है अनंत सिंह। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है मोकामा सीट जो है बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा के 2 चरण में चुनाव होने वाले 6 और 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किन के वादों पर अपना जो है भरोसा दिखाती है। और वही दूसरी ओर जो है आज रविवार का दिन है, लगातार तमाम स्टार प्रचारक बिहार पहुंच रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। अब आपको बता दें कि कल 3 तारीख है, यानी कल जो है चुनावी शोर पहले चरण का थम जाएगा, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है पहले चरण का आखिरी दिन होगा। पहले चरण का चुनावी प्रचार जो है कल थम जाएगा। 3 तारीख यानी कि 3 नवंबर को जो है चुनावी शोर थम जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार स्टार प्रचारक दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी लगातार बिहार में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार जो है जुबानी बयानबाजी भी दोनों पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की ओर से जो है देखने को मिल रही है। इस बीच जेडीयू को जो है बड़ा झटका लगा है। मोकामा सीट से उम्मीदवार अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। दुलारचंद मर्डर केस में जो है उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया है। बिहार में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में जो है दिग्गज नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ धुआंधार रैलियां आयोजित की जा रही है।
फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ